के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया। एक बार फिर सीजीआई पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे भी सीजीआई रहे जिनके पास डिग्री तक नहीं थी। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, बार बार जजों की अवहेलना करना, क्या ये बताता है कि निशिकांत दुबे को पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें समर्थन दिया जा रहा है? और तो और जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिली है, जो हालात इस वक्त देखने को मिले हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या जो मौजूदा समय की स्थिति है या जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये नहीं बताते कि अभी जो मामला इस वक्त बना है, अभी जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने का काम तो किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ जो जज हैं उनकी शक्तियों को कम करने का काम किया जा रहा है। और बीजेपी ये कह रही है कि भैया जब कोर्ट फैसले लेने लगे तो संसद का क्या काम। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसको सुनाते देखिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई अपनी हाल ही की टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में बने हैं। विपक्ष उन पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद भी निशिकांत दुबे अपने बयान पर अड़िग हैं। अब निशिकांत दुबे ने भारत के 10वें सीजीआई का जिक्र किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.वाई. कुरैशी को भारत में गृह युद्ध का जिम्मेदार बताया था। अपने दर्शकों को बता दें कि जिसका जिक्र वो अपनी पोस्ट में कर रहे हैं, दरअसल कैलाश नाथ वांचू भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक इस पद पर काम किया। उनकी सबसे विशेष बात यह थी कि वे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनके पास कानून की औपचारिक डिग्री नहीं थी। वे भारतीय सिविल सेवा ICS के अधिकारी थे और उसी पृष्ठभूमि से न्यायपालिका में आए थे। वांचू का जन्म 1903 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अपने परिवार के पहले जज थे। 1924 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसके बाद वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। 1926 में वह संयुक्त प्रांत में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए और रायबरेली के जिला न्यायाधीश बने। हालांकि ICS की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ाया गया, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी आत्मसात कर लिया। ट्रेनिंग से लौटने के बाद वे उत्तर प्रदेश में कलेक्ट्रेट के पद पर काम करने चले गए। वे कलेक्टर के तौर पर भी जाने जाते थे। 1947 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक कार्यवाहक न्यायाधीश बने। 1956 में उन्हें नए राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वांचू के CGI बनने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। 11 अप्रैल 1967 को तत्कालीन CGI के सुब्बाराव ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वांचू को देश का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 24 अप्रैल 1967 को उन्हें देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 10 महीने तक इस पद पर रहे। 24 फरवरी 1968 को उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 355 फैसले सुनाए। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उनकी जगह ली, जिस पर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। अब अपने दर्शकों को ये हम यहाँ पर बता देते हैं कि भैया सीधे तौर पर निशिकांत दुबे को बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद में यहाँ बीजेपी के तमाम लोगों को मिर्ची लग गई। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए, इसलिए उन्होंने CGI पर सवाल खड़े किए। और तो और ये तक देखने को मिला कि जो स्थिति इस वक्त बनी है वो भी ये बताती है कि क्या गुजरात लॉबी की एक बड़ी मंशा ये तो नहीं है कि जो जजेस हैं उनकी शक्तियों को कम किया जाए, या फिर ये चाहती है गुजरात लॉबी की सब कुछ उनके इशारे पर हो, जो फैसला किया जाए सरकार की तरफ से वही अंतिम फैसला हो, और अगर वो मामला कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट हामी हो।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।